स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे SY BCom सेम 3, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है कॉरपोरेट अकाउंटिंग और उसमें यूनिट नंबर 1 प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये यूनिट हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, जिसके 2 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो आज हम देखेंगे एक नया सम जो आपके गुजरात यूनिवर्सिटी नवंबर 2016 के अंदर पूछा गया है। मिसारी लिमिटेड was incorporated on 1st May 2015 to take over the business of Rupal and Sons from 1/1/2015। मतलब बिजनेस टेक ओवर हुआ है 1 जनवरी को और इनकॉर्पोरेट हुआ है 1 मई के अंदर। और आगे कहा है उसकी जो फाइनल डेट है, तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वर प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31/10। मतलब 31 अक्टूबर के अंदर ये फाइनल अकाउंट है। मतलब इधर पूरा जो 12 मंथ होता है 1 ईयर, जो इधर वो पूरा कंप्लीट नहीं है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको इधर टाइम रेशियो निकालना होगा। तो टाइम रेशियो सबसे पहले प्री इनकॉर्पोरेशन और दूसरा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ओके, दोनों में सबसे पहले डेट लिख देते हैं। 1/1 को बिजनेस स्टार्ट हुआ था और इनकॉर्पोरेट हुआ था 1/5। ओके, 1 मई के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ था। तो ये टोटल कितने मंथ्स होते हैं? फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ एंड फोर्थ मंथ। 5th मंथ मतलब 5वां महीना हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो 1 मई से ही वो स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इधर टोटल 4 मंथ आएगा। और बाद में इधर पोस्ट में आएगा 5th मई टू 31 अक्टूबर। ओके, तो इधर टोटल कितने मंथ होते हैं? तो 5वां, 6, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, टोटल 6 मंथ होते हैं इधर। ओके, 5th, 6th, 7, 8 एंड 9 एंड 10, टोटल इधर 6 मंथ होते हैं। मतलब इधर टोटल इधर 10 मंथ का ही हमको इधर सम दिया गया है। पूरा जो ईयर है वो पूरा फिनिश नहीं हुआ है। तो इसका रेशियो निकालेंगे। 4:6 का रेशियो हुआ, उसको और शॉर्ट में करेंगे तो 2:3 का रेशियो इधर निकल कर आता है टाइम रेशियो में। अब फाइंड आउट होगा सेल्स रेशियो। तो सेल्स रेशियो के अंदर भी प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन डेट हम सेम लिख देंगे। 1 जन टू 1 मई और 1 मई टू 31 अक्टूबर। ओके, तो इधर हमको ऊपर कोई भी सेल्स के रिलेटेड वैल्यू नहीं दी गई है, पर आप लास्ट में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें देखने जाओ तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 3, उसमें आपको द सेल्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वॉज ₹50 लाख। 15 लाख रुपीज़ का आपको प्री इनकॉर्पोरेशन की अमाउंट दी गई है। मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन में 15 लाख हमको इधर अमाउंट लिख देनी होगी। पर इधर पोस्ट की ना इन्फॉर्मेशन दी गई है और इधर हमको टोटल भी अब हमको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया गया था। तो इधर आप ध्यान रखिएगा, इधर कमीशन ऑन सेल्स पे आपको जो इधर कमीशन कहा गया है वो 1% कहा गया है। मतलब ये जो 60,000 है वो टोटल सेल्स का 1% है। ध्यान से सुनिएगा, कमीशन ऑन सेल्स 1% इधर कहा गया है। 60,000 है वो टोटल सेल, मतलब इधर जो टोटल सेल होगी उसका इधर 1% ये दिया गया है। ओके, तो इधर हम पहले फाइंड आउट करेंगे। 1% हुआ 60,000 का, 1% है 60,000। ओके, टोटल सेल का जो 1% है वो 60,000 है। तो टोटल 100% होगी हमारी टोटल सेल। तो वो कितना होगा? तो 60,000 इंटू 100, टोटल हो जाएगा 60 लाख। ये हुई हमारी टोटल सेल। ओके, क्या किया ये हमने? इधर कमीशन कहा गया था 1% कमीशन था टोटल सेल का। तो इधर 60,000 है वो 1% है
1% 60,000 है तो 100% कितना होगा, तो हमको टोटल सेल इधर मिल जाएगी, टोटल सेल्स। ओके, तो इधर हम लिख देंगे 60 लाख, वो हुई हमारी टोटल सेल। और हमको प्री इनकॉर्पोरेशन के अंदर जो अमाउंट आने वाली थी वो भी हमको मिल ही गई है, तो ऑटोमेटिकली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की अमाउंट भी हमको मिल जाएगी 45 लाख। ओके, तो इधर रेशियो निकल कर आता है 15 इंटू 45, और इसको और शॉर्ट में करेंगे तो 1:3, तो ये रेशियो हमारा इधर हो जाएगा। तो टाइम रेशियो के अंदर 2:3 का रेशियो आ रहा है और सेल्स में 1:3 का रेशियो मिलता है। अब हम सम में जो भी हमको टेबल बनाना था वो मैंने इधर प्रिपेयर कर दिया है। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट बिटवीन द प्री एंड द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इसमें जो भी वैल्यू आती है, इधर जो पर्टिकुलर में यूज जा रही वैल्यू आती है, उसमें सबसे पहले आप यही याद रखिएगा कि सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और नीचे जो भी मैंने इधर जो भी पर्टिकुलर के अंदर जो भी वैल्यूज़ तो नहीं कहेंगे, पर जो भी ये आइटम मैंने लिखी है वो जो आपको क्वेश्चन में दी गई है वही इधर आपको लिखनी होगी। ग्रॉस प्रॉफिट सभी सम में आएगा, और नीचे जो भी आपको दिया गया है सेम इट इज़ आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है वही आपको इधर लिखना होगा। पहला कमीशन है तो मैंने इधर कमीशन ही लिखा है, फिर बाद में ग्रॉस प्रॉफिट तो मैंने पहले लिख दिया, फिर है बैड डेप्ट रिजर्व, तो अगेन इधर बैड डेप्ट रिजर्व, उसी तरह से आपको कंटिन्यू इधर लिखते जाना होगा। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट होता है। अब हम सम इधर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है आपको इधर ग्रॉस प्रॉफिट लिखना होगा जो सेल्स के बेसिस पे डिवाइड होता है। तो इधर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ सेल्स। आपको इधर वैल्यू नहीं दी गई है पर इधर कहा गया है 25% ऑफ सेल्स। तो टोटल हमारी सेल्स कितनी थी अभी हमने फाइंड आउट की थी, तो वो थी 60 लाख। तो 60 लाख का 25% आपको करना होगा, 60 लाख का 25% आपको करना होगा। तो इधर 60 लाख जो आपकी टोटल सेल है उसका 25% होगा 15 लाख। तो 15 लाख को आपको डिवाइड करना होगा ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स के बेसिस पे। तो 1:3 का रेशियो था सेल्स का, इधर मैं सेल्स का रेशियो लिख ही देती हूँ 1:3। ये रेशियो में आपको इधर प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट है उसको आपको डिवाइड करना होगा जो आपको इनकम के अंदर आएगा। तो 1:3 के रेशियो में डिवाइड करके प्री इनकॉर्पोरेशन के अंदर आएगा 3,75,000 और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर आएगा 11,25,000। ओके, उसके बाद आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी गई है कमीशन ऑन सेल्स। कमीशन ऑन सेल्स है 60,000 रुपीज़। तो कमीशन डिवाइड होगा सेल्स के बेसिस पे, सेल्स आप करोगे उस पर ही आपको कमीशन मिलता है। तो ये आप ध्यान रख के आपको इसका बेसिस आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये एक एक्सपेंस है और ये दोनों के अंदर हम डिवाइड करेंगे प्री और पोस्ट के अंदर 1:3 के रेशियो में। 60,000 को 1:3 में डिवाइड करेंगे तो 50,000 होगा और 45,000 होगा। ओके, उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है बैड डेप्ट रिजर्व। तो बैड डेप्ट रिजर्व आपको इधर दिया गया है 24,000 रुपीज़। तो 24,000 रुपीज़ आपको इधर बैड डेप्ट रिजर्व में डालना होगा, और वो आप याद रखिएगा कि ऑलवेज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर ही बैड डेप्ट रिजर्व काउंट होता है और वो एक एक्सपेंस है। बैड डेप्ट रिजर्व ऑलवेज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर ही आता है। ओके, तो फर्स्ट वाले में डैश कर देंगे और दूसरा है उसमें लिख देंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर 24,000। उसके बाद क्वेश्चन में आपको इधर दिया गया है सैलरी 2,40,000 रुपीज़। तो सैलरी ऑलवेज टाइम के बेसिस पे आपको दी जाती है। आप जितना महीना काम करोगे, जितने टाइम आप काम करोगे उस पर आपको सैलरी दी जाएगी, तो वो आपको टाइम के बेसिस पे दिया जाएगा। ओके, वो भी एक एक्सपेंस है और आपको अमाउंट दी गई है 2,40,000। तो टाइम का हमने रेशियो निकाला था 2:3 का, तो 2:3 में डिवाइड कर देंगे सैलरी को, तो आएगा इधर 96,000 और 1,44,000। ओके, इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया गया है रेंट।
रेंट आपको दिया गया है 50,000 रुपीज़, पर इधर नीचे नीचे ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसमें आपको 4th नंबर की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है उसमें कहा गया है रेंट पर मंथ वॉज ₹5,000 अप टू 1/5, मतलब 5वें महीने तक ही आपको रेंट मिला है पर मंथ 5,000 रुपीज़ का, और देन आफ्टर इट वॉज 6,000 पर मंथ, मतलब फर्स्ट मई तक पर मंथ रेंट रहा है 5,000 रुपीज़ और उसके बाद रेंट पर मंथ हो जाता है 6,000 रुपीज़। तो इसमें हम ये बेसिस इसमें हम नहीं लिख सकते हैं, हमको इसको इधर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जिस तरह से दिया गया है उसी तरह से आपको इसके अंदर आपको एंट्री डालनी होगी। तो टोटल आपको टाइम के रेशियो के अंदर टोटल आपको प्री इनकॉर्पोरेशन था, उसके अंदर हमने 4 मंथ इधर काउंट किए थे, 1 जन से लेके 1 मई तक का 4 मंथ इधर हमने काउंट किए थे। तो इधर आपको वही कहा गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रेंट पर मंथ वॉज ₹5,000 अप टू 1 मई। तो इधर 4 × 5,000 कर देंगे, तो इधर आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 20,000 रुपीज़। वही वैल्यू हम प्री इनकॉर्पोरेशन के अंदर एज इट इज़ लिख देंगे। प्री इनकॉर्पोरेशन के अंदर एज इट इज़ 20,000 रुपीज़ लिख देंगे। और इधर कौन सी वैल्यू आएगी, तो इधर तो आपको नीचे कहा गया है देन आफ्टर इट वॉज 6,000 पर मंथ, पर इधर आपको क्या करना होगा, रेंट में जो अमाउंट दी गई है 50,000 उसमें से 20,000 माइनस कर देंगे तो बचा 30,000 अमाउंट हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर लिख देंगे। ओके, कुछ नहीं करना था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको कहा गया था कि 1 मई तक आपको 5,000 रेंट पे करना होगा, तो 5,000 × 4 प्री इनकॉर्पोरेशन के जो मंथ थे वो हमने काउंट किए थे, दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर 20,000 आ जाता है और बाकी बची हुई वैल्यू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर आ जाती है। उसके बाद है जनरल एक्सपेंस जो है 30,000 रुपीज़। तो जनरल एक्सपेंस टाइम के बेसिस पे डिवाइड होता है, टाइम का रेशियो है 2:3 का, और वह आपको अमाउंट दी गई है 30,000 रुपीज़। तो इधर आ जाएगा 12,000 और इधर 18,000। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया गया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है 40,000 रुपीज़। तो 40,000 रुपीज़ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, वो ऑलवेज़ याद रखिएगा कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर ही आता है, आपको ईयर के एंड में ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिए जाते हैं। तो इधर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर आ जाएगा 40,000 रुपीज़। फिर है शेयर ट्रांसफ़र फीस जो है 4,000, वो भी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर ही आता है 4,000 रुपीज़। उसके बाद है ऑडिट फीस 30,000 रुपीज़। ऑडिट फीस 30,000 रुपीज़ वो है टाइम के बेसिस पर ही आता है। 30,000 रुपीज़ टाइम के बेसिस पे हम डिवाइड कर देंगे 12,000 और 18,000। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेड टू वेंडर 32,000 रुपीज़। अब इसकी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 2, परचेज वैल्यू वॉज पेड टू द वेंडर ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। परचेज वैल्यू वॉज पेड, मतलब हमने पेड कब की है, इनकॉर्पोरेशन की जो डेट थी वो डेट पर, और इनकॉर्पोरेशन की डेट क्या थी, तो 1 मई ये इनकॉर्पोरेशन की हमारी डेट थी, और ये डेट है वो प्री इनकॉर्पोरेशन के अंदर इंक्लूड होती है। तो इधर हम जो इंटरेस्ट पेड टू वेंडर है वो प्री इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे ही डिवाइड कर प्री इनकॉर्पोरेशन में ही जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में नहीं जाएगा। ओके, तो इसकी जो पूरी वैल्यू है 32,000 वो पूरी प्री इनकॉर्पोरेशन के अंदर एक्सपेंस के कॉलम में लिख देंगे। ओके, इधर आपको कहा गया था इसीलिए डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वही दिन को आपको इंटरेस्ट पे करना होगा इसीलिए। उसके बाद आपको दिया गया है बैड डेब्ट्स जो है 40,000 रुपीज़, और बैड डेब्ट में भी आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। बैड डेब्ट ऑफ ₹10,000 आर रिलेटेड टू डेटर
ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री इनकॉर्पोरेशन में आपको 10,000 रुपीज़ बैड डेप्ट को देने थे। ओके, रिलेटेड थे डेटर से 10,000 रुपीज़ प्री इनकॉर्पोरेशन में। तो इधर हम 10,000 लिख देंगे और बाकी के जो बचे पैसे वो इधर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर डाल देंगे। ओके, 30,000 रुपीज़। उसके बाद है सेल्समैन अलाउंसेस। ये सेल्स के बेसिस पे डिवाइड होता है। सेल्समैन अलाउंसेस 20,000 रुपीज़। सेल्स का रेशियो था 1:3 का, तो 1:3 के रेशियो में 20,000 को डिवाइड कर देंगे 5,000 और 15,000। उसके बाद है डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन भी टाइम के बेसिस पे ही डिवाइड होता है। डेप्रिशिएशन आपको दिया गया है 90,000 रुपीज़, तो इधर आ जाएगा 36,000 और 54,000। देन सेल्समैन सैलरी। सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सब वर्ड देख के आप सेल्स के बेसिस पे डिवाइड मत करना। इधर सैलरी भी दी गई है, तो सैलरी ऑलवेज टाइम के बेसिस पे ही दी जाती है। अगर आपको ये सारी चीज़ें हैं वो कौन से बेसिस पे डिवाइड होती है आपको पता नहीं है, तो आपकी बुक में एक टेबल दिया गया होगा जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी कि कौन सी चीज़ कौन से बेसिस पे डिवाइड होती है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लीजिए, तो आपको सारे सम इजी तरीके से आ जाएंगे। तो सेल्समैन सैलरी 32,000 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो इधर आएगा 12,800 और 19,200। एंड लास्ट है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 16,000 रुपीज़। तो वो सेल्स के बेसिस पे ही जाएगा। एडवर्टाइज़ करेंगे तो सेल्स के लिए ही करेंगे, तो इसके लिए वो सेल्स के बेसिस पे आएगा, जो है 4,000 और 12,000। ओके, तो इधर हमने सारे ही जो पर्टिकुलर के अंदर वैल्यू आ रही थी वो सारे हमने लिख दिए, एज इट इज़ हमने पूरा बना दिया है। अब हम टोटल करेंगे। तो सबसे पहले इनकम का हम टोटल करते हैं। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में इनकम का टोटल इधर सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो 3,75,000 लिख देते हैं। और इस साइड भी हम सेम ही करेंगे। इधर ये जो शेयर ट्रांसफ़र फ़ी है वो इधर इनकम के अंदर ऐड होती है। सॉरी, माय मिस्टेक, इधर एक्सपेंस में नहीं ऐड होगी, वो इनकम में ऐड होगी। ओके, तो इधर इनकम का टोटल होगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर 11,29,000। ओके, 11,29,000। अब इधर एज इट इज़ हमको ये टोटल है वो एक्सपेंस के कॉलम में भी लिख देना होगा, सेम 11,29,000 इधर। ओके, अब हम एक्सपेंस का टोटल करेंगे। तो प्री इनकॉर्पोरेशन के अंदर एक्सपेंस का टोटल होता है 2,54,800 और हम नेट प्रॉफिट इसमें से निकालेंगे तो 3,75,000 में से 2,54,800 माइनस करेंगे तो 1,20,200 हमको इधर नेट प्रॉफिट मिल जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन के अंदर। इसी तरह से पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में भी एक्सपेंस का टोटल होगा 4,49,200 और 11,29,000 में से ये माइनस करके जो वैल्यू मिलेगी 6,79,800 वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट। ओके, तो इस तरह से ये पूरा सम इधर कंप्लीट होता है। तो जब भी आप ये स्टेटमेंट बना रहे हो प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, तो उसमें सबसे पहले इधर ग्रॉस प्रॉफिट आता है और बाद में जो नीचे वैल्यूज ये सारी जो मैंने लिखी है वो एज इट इज़ आपके सम के जैसी ही है। सम में जो क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है वही आपको सेम इधर लिखना है, कोई ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं लिखनी होगी। ओके, और कौन सी वैल्यू कौन से बेसिस पे डिवाइड होती है ये आपकी बुक में डिटेल में आपको नोट्स दी गई है, तो आप पहले जाके आप वो रीड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।